हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दिस इज यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जो चैप्टर बहुपद है, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 4। चलो तो फालतू का टाइम वेस्ट किए बिना चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन हमारा कहता है गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखो बेटा जी, हमें इक्वेशन दे रखा है, तो ये चीज़ हमें माइंड में फिट करना है कि इसको और इसको 12 × 1 इक्वल्स टू 12। इसका और इसका गुणा करना है, जो भी आया 12 को 1 से गुणा किया 12 आ गया, और -7 प्लस माइनस करने पे हमारा -7 आना चाहिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये 12 आना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस करने पे हमारा 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे हमारा 12 आना चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ निकालो, ऐसे इसके टुकड़े करो साथ के कि जो गुणा करने पे हमारा 12 आ जाएगा और प्लस माइनस करने पे हमारा 7 आ जाएगा। तो क्या क्या हो सकता है? देखो, 7 के टुकड़े हो सकते हैं 2 और 5, है ना। 2 और 5 7 हो गया, 2 + 5 7 हो गया। लेकिन क्या 2 को 5 को गुणा करने पे हमारा 12 आ रहा है? 2 × 5 = 10। तो आप बोलोगे मैडम जी नहीं, तो ये टुकड़े हमारे नहीं लिए जाएंगे। और क्या कर सकते हैं? 3 और 4, इन दोनों को प्लस माइनस करो 7 आ जाएगा, है ना। इन दोनों को प्लस माइनस करो 7 आ जाएगा हमारा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारा ये 12 भी आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो 12 भी आ जाएगा। तो क्या हम ये टुकड़े ले सकते हैं? तो आप बोलोगे मैडम जी हाँ ले सकते हैं। तो चलो करते हैं। 12x² ऐसे रहेगा। अब इसके टुकड़े करने हैं 4 और 3, तब आएगा 12, है ना। तो क्या करेंगे? -3x और -4x + 1। अब देखो, इन दोनों को गुणा करने पे आया 12, इन दोनों को गुणा करने पे भी आएगा 12, 4 × 3 = 12, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, इन दोनों को प्लस करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 4 7x हो गया, आ गया 7x, तो मतलब 7x के ही हमने टुकड़े किए हैं, ओके। अब क्या करना है, हमें कॉमन लेने हैं, ठीक। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? आप बोलोगे मैडम जी x तो आ रहा है, ठीक, x तो आ रहा है दोनों में, और क्या आ रहा है? क्या हम 3 भी निकाल सकते हैं? 3 के टेबल में 12 भी आ रहा है, 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, इनमें से कॉमन 3x ले लिया, ठीक है। 3x बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा? 3 × 4 = 12, 3 चौक 12, मतलब 4 बच गया और एक x बच गया। 2x में से एक x इधर आ गया, 3 में से 12 में से 3 आ गया, 3 चौक 4 बच गए यहाँ पे, है ना। 3 चौक 12। यहाँ क्या बचा? ये 3x का 3x हमने पूरा बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? -1। क्यों? निशान माइनस का था। अब -1, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 तो होगा ना, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 तो होगा ना, 1 तो दोनों में होगा। और हमने क्या लिया? माइनस का 1, तो यहाँ आ गया हमारा प्लस का 4x, क्योंकि हमने माइनस यहाँ से ले लिया, माइनस का 1 ले लिया, तो यहाँ बचा प्लस का 4x। यहाँ प्लस है, अब प्लस से हमने माइनस ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 1, ओके। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से हमारा ये प्लस का 1 आ जाएगा। समझ आया बेटा? दिमाग और कान खोल के रखना है। अब देखो, इसमें से भी हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे हाँ जी मैम आ रहा है। क्या आ रहा है? 4x - 1 हमारा इन दोनों में कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा हमारा? 3x, और यहाँ क्या बचा हमारा? 1। बस हमें यही ज्ञात करना था, हमारा यही हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट है, सेम वही इक्वेशन है, बस साइन चेंज कर दिया है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। नहीं, इक्वेशन भी चेंज है बेटा जी। गुणा करने पे 2 × 3 6 आना चाहिए। गुणा करने पे 2 × 3 6 आना चाहिए, आगे पीछे को मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए हमारे पास 7। तो 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे 6 भी आए और प्लस माइनस करने पे 7 भी आए। तो टुकड़े करें 4 × 3, 4 × 3 = 7 तो हो रहा है, लेकिन क्या 6 हो रहा है मल्टीप्लाई करने पे? तो आप बोलोगे नहीं, तो हमारा ये भी नहीं है, ठीक। और क्या कर सकते हैं? 6 और 1
है ना। 6 और 1 गुणा करने पे 6 भी आ जाएगा और प्लस करने पे हमारा 7 भी आ जाएगा। नहीं, तो हमारे टुकड़े हो जाएंगे इसके क्या, 6 और 1। ओके, तो चलो करते हैं। 2x² प्लस 7 को हम लिख सकते हैं 6 + 1 x। कोई दिक्कत? 7 के हमने टुकड़े कर लिए 6 + 1, ठीक है। 6x + 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करो। x से मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस x प्लस 3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। तो देखो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, एक x तो आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है, देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 के टेबल में 6 भी आता है। तो हम क्या लेंगे, 2x हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, 2x हमने इससे बाहर ले लिया तो हमारे पास यहाँ बचा x। क्यों? क्योंकि x तो 2 था और बाकी 2 तो हमने बाहर ले लिया, है ना। x बाहर ले लिया और 2 आ गया बाहर, x 2 था तो एक x यहाँ बच गया, ठीक। प्लस का साइन ऐसे रहा। x हमने बाहर ले लिया है, 6 में से 2 हमने बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा 3, है ना। 2 × 3, 2 हमने बाहर ले लिया, यहाँ बचा 3। कोई दिक्कत? प्लस यहाँ हमारे पास कॉमन कुछ नहीं है, तो बेटा कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पर एक तो होगा, तो आप बोलोगे हाँ जी मैम है। तो एक कॉमन लिया तो हमने यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 3। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब हमें क्या करना है, दोबारा से कॉमन लेना है। तो दोबारा से कॉमन कैसे लेंगे, इसमें से, तो इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे x + 3 कॉमन आ रहा है ना। x + 3 इसमें भी है, x + 3 इधर भी है। तो यहाँ से अगर x + 3 हटाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 2x, तो यहाँ लिख देंगे 2x। और यहाँ से अगर हम x + 3 हटाते हैं तो यहाँ बचेगा हमारा 1, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? बस यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा 6x² + 5x + 6। हमें क्या करना है, टुकड़े करने हैं। सो मल्टीप्लाई करने पे हमारा 6 × 6 6 है ना, 36 आना चाहिए, मतलब 36 आना चाहिए। और प्लस माइनस करने पे हमारा 5 आना चाहिए, मतलब 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पे 36 आए और प्लस माइनस करने पे 5 आए। तो करो टुकड़े करो, क्या क्या हो सकता है, 4 9 4 9 है ना, 4 9 36 और प्लस माइनस करने पे हमारा 5 भी आ जाएगा। हाँ जी ये सही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 9 प्लस माइनस करने पे 5 आ जाएगा और गुणा करने पे 36 आ जाएगा, ठीक है। 6x² हम क्या कर सकते हैं, इसको 5x के टुकड़े कैसे कर सकते हैं, प्लस का 9x और माइनस का 4x -6 कर सकते हैं ऐसे। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 9 में से 4 गया बचा 5x, ठीक। गुणा करने पे 36 आ जाएगा, 6 6 36 9 चौक 36, ठीक है। अब हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है। क्या कॉमन लें, एक तो x आ जाएगा और 3 के टेबल में दोनों आता है ना, तो हम क्या ले लेंगे 3x। 3x यहाँ से आ गया, बचा क्या 2 और x, 3 2 = 6 और x 2 था तो एक x यहाँ आ गया, एक x यहाँ रह गया, ठीक है। 3 2 = 6। अब यहाँ क्या बचेगा, x तो यहीं रह जाएगा क्योंकि x तो कॉमन आ गया, तो x तो खत्म। और 3 3 = 9, तो बचा यहाँ 3, 3x यहाँ से आ गया, बचा यहाँ पे 3, ठीक है। किसी को कॉमन लेने में अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। हालांकि मैं समझा तो अच्छे से ही रही हूँ। देखो बेटा जी, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, तो आप बोलोगे एक तो माइनस दोनों में है और एक 2 के टेबल में दोनों आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 तो कॉमन ले ही सकते हैं, माइनस का 2। जब हमने यहाँ से माइनस का 2 ले लिया तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस का, ठीक है। अब यहाँ से हमने -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 3 प्लस का, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, इन दोनों में, तो आप बोलोगे क्या कॉमन है, बताओ। हाँ जी बिल्कुल सही, 2x + 3 है ना। अब क्या बचा यहाँ पे 3x, क्योंकि यहाँ से ये तो बाहर आ गया और यहाँ से ये बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा -2 और हमें बस इतना ही लाना था, ठीक है। यहाँ से हमारा इक्वेशन खत्म। नेक्स्ट हमारा क्या है 3x² - x - 4। तो अब हमें क्या करना है कि गुणा करने पे 3 × 4 ये इंटू ये,
मतलब कि 3 चौक 12 आना चाहिए, गुना करने पे 12 आना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना बेटा, 1 तो होगा। और प्लस 1 के ऐसे टुकड़े करने हैं, मतलब इसके टुकड़े करने हैं कि जो प्लस माइनस करने पे 1 आए और गुना करने पे 12 आए। तो 1 के टुकड़े करो, 4 और 3 कर सकते हैं, 4 तिया 12 प्लस माइनस करने पे 1, है ना। तो ये कर सकते हैं। चलो करते हैं। क्या है क्वेश्चन, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 है, ठीक है। हमें क्या करना है, टुकड़े करना है। 3x², मैं क्या कर देती हूँ, माइनस का है ना, तो बड़ा हमें माइनस का लेना है, ठीक है। तो प्लस का 3x और माइनस का 4x माइनस 4, ठीक है। बड़ा माइनस का लिया क्योंकि हमारा ये 1 है वो माइनस का है, ठीक है। और 1 का ऐसा टुकड़ा किया है, मतलब हम घटा करेंगे इन दोनों को तो हमारे -1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को कॉमन कर लेंगे, क्या आएगा हमारे इन दोनों में कॉमन, 3x, ठीक है। 3x आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या आएगा कॉमन इन दोनों में से, इन दोनों में से, इन दोनों में से, ठीक है। इन दोनों में से क्या आएगा, माइनस का 4, माइनस का 4। अब 4 हमने माइनस का 4 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, प्लस का x। यहाँ से हम -4 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 1, ठीक है। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे x + 1 तो दोनों में आ रहा है ना। बचा क्या, x + 1 आ गया बाहर, बचा गए हैं यहाँ 3x, यहाँ से x + 1 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा -4। बस यही हमारा जो है सॉल्यूशन है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है।